जी तो नाजरीन, अगर आपने जानना है कि पीएचपी में हम लोग कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन करते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन देख रहे हैं। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट जो है ना पीएचपी में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखी है और हम लोग उसे प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हमने लिखा कि टू क्रिएट ए कांस्टेंट यूज़ द डिफाइन फंक्शन, यानी कि डिफाइन का हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे टू डिफाइन ए कांस्टेंट। उसके बाद इसके कुछ पॉसिबल पैरामीटर्स हैं, यानी कि डिफाइन में हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसका नेम दे देंगे पैरामीटर में। सेकंड उसकी वैल्यू, यानी कि उसमें स्टोर हम लोग क्या कर रहे हैं उस कांस्टेंट में। और थर्ड पे उसका केस हम लोग बता देंगे कि ये केस सेंसिटिव है और केस इनसेंसिटिव है, वो उसकी चीज़ों को बता देंगे। दूसरी बात यह है कि कांस्टेंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कांस्टेंट असल में एक ऐसा वेरिएबल होता है, लाइक आप इसे एज्यूम कर लें कि ये एक वेरिएबल है और इस तरह का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कभी भी उसकी प्रोग्राम के दौरान वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट के हवाले से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कांस्टेंट डॉट पी एच पी। आफ्टर डैट इस फाइल के अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, वो हम लोग उठा के कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। टाइम की बचत के लिए कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर। अब हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल वेरिएबल भी डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस टी आर फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और आफ्टर डैट मैं इसे इस तरह से कर देता हूँ और इसको मैं एको कर देता हूँ लाइक। फिर मैं नीचे आके कहता हूँ एस टी आर, और एस टी आर को मैं वैल्यू दे देता हूँ हेलो मस ग्रुप ऑफ आईटी। कंट्रोल एस टू सेव। तो ये कोई हमें एरर नहीं देगा, एज इट चलेगा। हमारा ये वाला जो डिफाइन है ये एज इट चल जाएगा। हमने ग्रेटिंग को एको किया है तो ये ग्रेटिंग में ये वाला स्टोर हुआ है, वेलकम टू मस्ट ग्रुप ऑफ आईटी, यानी कि ग्रेटिंग में ये हमारा नेम है कांस्टेंट का और इसमें वैल्यू ये स्टोर हो चुकी है। ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल को हमने रीडिक्लेयर कर दिया, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। कंट्रोल एस टू सेव एंड हम लोग अपने फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट डॉट पी एच पी। जैसा हमने रिफ्रेश किया वो कह रहा है वेलकम टू मस्ट ग्रुप ऑफ आईटी, जो कि हमने कांस्टेंट में यहाँ पे डिक्लेयर किया था। अगर हम लोग यही कांस्टेंट दोबारा से डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, लाइक हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको कॉपी कर लिया और अब हम लोग ग्रेटिंग के कांस्टेंट में कुछ और सेव करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम लोग इसका डब्ल्यू कट कर देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव, यानी कि ये स्ट्रिंग चेंज है, ये स्ट्रिंग चेंज है। हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें वेरी दे रहा है कि कांस्टेंट ग्रेटिंग ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है जी, इतनी इतनी नंबर फाइल में डिक्लेयर हो चुका है, आप इसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं होगी। ये होता है कांस्टेंट। और डिफाइन करने का तरीकाकार क्या है, आप उसका नेम देंगे, उसका वैल्यू देंगे दूसरे पैरामीटर में। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसका एक केस सेंसिटिविटी भी आप यानी कि कर सकते हैं, उसके लिए आप इस यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं। लाइक इस तरह से अगर आप ट्रू कर देते हैं तो ये केस सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटीज़ जो है ना वो रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। तो आई थिंक आपको कांस्टेंट डिफाइन करने के बारे में समझ लगी होगी कि हम लोग पीएचपी में किस तरह से कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड।